हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में अभी तक हम लोग दो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेसेस। आज के सेशन में फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन बॉयंसी एंड फ्लोटेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, गेट की बात करें, एसएससी जेई की बात करें, स्टेट लेवल पे जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनकी बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें, हर एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन के अंत तक बने रहिए, मेरे साथ साथ आप लोग अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ बॉयंसी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग एंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज मीन्स पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। व्हाट इज बॉयंसी? सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। बॉयंसी देखिए, सपोज ये बॉडी है, हाँ, ये बॉटल है हमारे पास, इसे हम पानी में डुबो लेते हैं। तो पानी में डुबोने से इसका वेट हमें थोड़ा कम फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर भी इस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, जिसके कारण हमें इसका वेट कम फील होता है। इसी फिनोमिना को हम लोग बॉयंसी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले आर्किमिडीज जी ने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बोला व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, बॉडी विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट, दैट अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज बॉयंट फोर्स। ओके, इतना क्लियर है? आर्किमिडीज जी ने इसके बारे में बताया। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बॉयंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। सपोज ये बॉडी है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है और हाइट h। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा हमारा? A इंटू कैपिटल H। ओके, बॉडी का वेट सपोज W है, जो कहाँ पे लगेगा? CG पे लगेगा। व्हाट इज CG? द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, वेट ऑफ बॉडी। ओके, स्मॉल h इज डेप्थ ऑफ इमर्शन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है कि फ्लूइड में हमारा बॉडी पार्शियली इमर्ज्ड है, वेयर स्मॉल h इज डेप्थ ऑफ इमर्शन। अब यहां पे ध्यान रखें, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी h, एरिया ऑफ द बॉडी इनटू डेप्थ ऑफ इमर्शन। कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बॉडी डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम उसका फ्लूइड में इमर्ज करेगा। जितना वो फ्लूइड में घुसेगा उतना ही फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा। एंड बॉयंट फोर्स इज वेट ऑफ द फ्लूइड, दैट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। Weight of the fluid displaced by the body. Buoyant force is weight of the fluid displaced by the body. And point of application of buoyant force is center of buoyancy. यहाँ पे ध्यान रखें, क्या होता है? Center of buoyancy सपोज B है। And what is B? B is, यहाँ पे हमारा FB लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। B को हम सेंटर ऑफ buoyancy बोल रहे हैं, यहाँ पे FB लग रहा है और G पे हमारा क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। ओके, इसे W से हम डिनोट कर लेते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। इतना क्लियर है? एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी इज सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो क्या हो जाएगा ये? इसका CG, जो वॉल्यूम क्या है बॉडी ने फ्लूइड में इमर्ज है उसका CG। तो G और B पे ध्यान रखें आप लोग। G इज the point at which weight of the body is assumed to be concentrated, and B is centroid of the fluid displaced by the body. B is centroid of the fluid displaced by the body. अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन।
प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ पे ध्यान रखें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कंटेंट में आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज जी ने ही बताया कि एफ भी हमारा क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, कोई बॉडी अगर क्या है फ्लूइड में तुम्हारा क्या है डुबाया जा रहा है, तो वो बॉडी फ्लूइड में डूबेगा नहीं, उसमें फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग कंडीशन क्या होगा, अगर हम लोग तैर कब सकते हैं कि जितना हमारा वेट है उस वेट के बराबर ही हम बॉडी क्या है उस वेट के बराबर ही हम लोग वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, तो इस बात को ऐसे समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज वेट ऑफ द बॉडी, वेट of the body must be equal to weight of the displaced fluid by the body, weight of the displaced fluid by the body। यहाँ पे ध्यान रखें, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी सिंक कर जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, फ्लोटिंग कंडीशन क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी, दैट इज बॉइंट फोर्स। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। मैथमेटिकली लिखते हैं इसे, वेट ऑफ द बॉडी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बी इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बी क्या कर रहा है, बॉडी को डिनोट कर रहा है, एंड स्पेसिफिक वेट of the fluid into volume of fluid displaced, that is FB। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं स्पेसिफिक वेट रो बी जी इंटू ए इंटू कैपिटल एच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो एफ इंटू जी इंटू ए इंटू डेप्थ ऑफ इमर्सन, जी से जी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से एक इक्वेशन आ गया हमारा, रो बी इंटू एच इक्वल टू रो एफ इंटू कैपिटल एच। ओके, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज रो बी इंटू एच इक्वल टू रो एफ इंटू एच। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, A cylinder when immersed in water, depth of immersion 3.2 centimeter. When immersed in alcohol, depth of immersion 8 centimeter. तो हम लोगों को निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होगा, 1 होगा। वाटर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर जब हमारा क्या है वाटर में इमर्ज है, तो डेप्थ ऑफ इमर्सन हमारा कितना है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, वाटर का हमारा डेंसिटी है रो ऑफ वाटर। ओके, ये वाटर, वाटर इस पे बॉइंट फोर्स लगाएगा। बॉइंट फोर्स क्या होगा हमारा, बॉइंट फोर्स इन केस ऑफ वाटर, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो क्या होगा हमारा रो जी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू डेप्थ ऑफ इमर्सन 3.2 सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लियर है। दिस मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द सिलेंडर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अदरवाइज सिलेंडर तुम्हारा क्या है वाटर में डूब जाएगा। क्या है डेप्थ ऑफ इमर्सन, मतलब इतना पोर्शन डूब रहा है, तो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से बॉइंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दी वेट ऑफ द सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट केस, जब इसे हम वाटर में नहीं सॉरी अल्कोहल में इमर्ज कर रहे हैं, तो अल्कोहल में डेप्थ ऑफ इमर्सन कितना है हमारा, अल्कोहल में है डेप्थ ऑफ इमर्सन विल बी 8 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या है, अल्कोहल हमारा क्या है लाइटर फ्लूइड है वाटर के रेस्पेक्ट में। वाटर में एक कम फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है
और जबकि क्या है, अल्कोहल में ज़्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, रो ऑफ अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वेट ऑफ द सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स किसके कारण, अल्कोहल के कारण। तो क्या हो जाएगा हमारा, रो जी ऑफ अल्कोहल इनटू एरिया इनटू डेप्थ ऑफ इमर्शन, डेप्थ ऑफ इमर्शन इज 8 सेंटीमीटर। ओके, इसे इक्वेशन मान लेते हैं 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, इतना देखिए, वेट ऑफ द सिलेंडर दोनों केस में तो सेम ही होगा। तो देखिए दोनों इक्वेशन से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या होगा हमारा, बॉइंट फोर्स इन वाटर इक्वल टू बॉइंट फोर्स इन अल्कोहल, क्योंकि हमारा अल्कोहल क्या है, हमारा लाइटर है, तो अल्कोहल में हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ इमर्शन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, रो जी ऑफ वाटर इनटू ए इनटू डेप्थ ऑफ इमर्शन इन वाटर दैट इज 3.2 सेंटीमीटर, रो जी ऑफ अल्कोहल इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर इन अल्कोहल, डेप्थ ऑफ इमर्शन इन अल्कोहल इज 8 सेंटीमीटर। ओके, ए से ए कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रो ऑफ वाटर इंटू 3.2 इक्वल टू रो ऑफ अल्कोहल इंटू 8 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। तो क्या हो जाएगा हमारा 3.2 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू रो ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल विल बी 0.4। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन आइस ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक वेट 8976 न्यूटन पर मीटर क्यूब एक्सटेंड above the sea water of specific weight 10,104 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान रखें 9,810 आपका स्पेसिफिक वेट नहीं है, स्पेसिफिक वेट कितना है 10,104 सी वाटर का स्पेसिफिक वेट है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक विजिबल टू एन ऑब्जर्वर इज। ओके, चलिए क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एन आइस ब्लॉक इज इमर्ज इन सी वाटर, सी वाटर का है, स्पेसिफिक वेट है, ध्यान रखें 10,104 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एन आइस ब्लॉक, आइस ब्लॉक का क्या है तुम्हारा, एन आइस ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक वेट इज 8,976 न्यूटन पर मीटर क्यूब। सपोज Vt is total volume and V0 is volume visible to an observer. V0 is volume visible to an observer and Vt is total volume. तो Vt माइनस V0 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी दैट इज इमर्ज वॉल्यूम। ओके, इतना क्लियर है। हम लोगों को निकालना है परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। विजिबल टू एन ऑब्जर्वर को क्या है V0, इसका परसेंटेज हमें टोटल वॉल्यूम से निकालना है। तो ये चीज़ हम लोगों को निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम विजिबल टू एन ऑब्जर्वर दैट इज V0 अपॉन Vt इंटू 100। ये हम लोगों को निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से। सिंपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स दैट इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा तुम्हारा, स्पेसिफिक वेट ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज Vt एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड
इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, नहीं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो कितना होगा Vt माइनस का V0। VFD हमेशा कितना होता है हमारा, जितना पोर्शन हमारा क्या है फ्लूइड में क्या है इमर्ज है, उस पोर्शन का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी दैट इज आइस ब्लॉक 8976। फ्लूइड यहाँ पे क्या है, सी वाटर है, फ्लूइड हमारा क्या है सी वाटर है, और बॉडी हमारा आइस ब्लॉक है, इंटू Vt इक्वल टू 10,104 स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर दिया है, इंटू Vt माइनस का V0। देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं Vt माइनस का V0 अपॉन Vt, तो क्या आ जाएगा हमारा 8976 डिवाइड बाय 10,104। हमको चाहिए V0 अपॉन Vt, तो V0 अपॉन Vt क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस का V0 अपॉन Vt इक्वल टू 8976 डिवाइड बाई 10,104, तो V0 अपॉन Vt हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 8976 डिवाइड बाई 10,104। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा ये 0.116। कितना आ जाएगा 0.116, तो आंसर आ जाएगा, उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.6% ऑफ टोटल वॉल्यूम विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। तो परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम विजिबल टू एन ऑब्जर्वर विल बी 11.6%। ओके, सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अप्लाई करना आना चाहिए। दैट इज सिंपली weight of the body must be equal to weight of the fluid displaced by the body। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे है, ये बॉडी वेज 100 न्यूटन इन एयर एंड 80 न्यूटन इन वाटर। 80 न्यूटन इन वाटर मीन्स अपरेंट वेट। ओके, इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए। किसी भी बॉडी को अगर हम फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो हम उसे लाइटर फील करते हैं। तो लाइटर फील मतलब क्या है, अपरेंट वेट है। एक्चुअल वेट हमारा क्या है, एयर में आ रहा है, तो एक्चुअल वेट विल बी 100 न्यूटन एंड अपरेंट वेट विल बी 80 न्यूटन। डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इन kg पर मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बॉडी बेस इन एयर इज 100 न्यूटन एंड इन वाटर इज 80 न्यूटन। ये किसके कारण हो रहा है, तुम्हारा बॉयंसी इफेक्ट के कारण। बॉयंसी इफेक्ट के कारण बॉडी को हम लाइटर फील कर रहे हैं इन वाटर। ओके, ये एयर है, जब बॉडी हमारा एयर में सबमर्ज है, और ये जब वाटर में सबमर्ज है। जब वाटर में सबमर्ज है तो सपोज पहले ये सिस्टम समझ लेते हैं। बॉडी है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जितना टेंशन आएगा वही हमारा वेट ऑफ द बॉडी होगा। दैट इज ट्रू वेट, टी इज ट्रू वेट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज अज्यूम टू बी नेग्लेजिबल, बहुत ही नेग्लेजिबल होती है, तो यहाँ पे बॉयंसी इफेक्ट हमारा नेग्लेजिबल होगा। तो बॉडी बेस इन एयर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू वेट हो जाएगा। बट बॉडी बेस इन वाटर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बॉयंसी इफेक्ट को हम नेग्लेजिबल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें बॉयंसी इफेक्ट को लेना पड़ेगा, जिसके कारण क्या आ रहा है, हमारा वेट में हमारा क्या आ रही है, कमी आ रही है। कितना, ये क्या होगा हमारा, अपरेंट वेट होगा, अपरेंट वेट। ओके, फ्लूइड में हमारा बॉडी को इमर्ज करने से बॉडी को हम लाइटर फील कर रहे हैं, किसके कारण, बॉयंसी इफेक्ट के कारण। ओके, इतना क्लियर है। तो बॉडी बेस इन एयर तो क्या आएगा, जितना टेंशन स्ट्रिंग में आएगा वही हमारा वेट ऑफ द बॉडी होगा, और जो कितना दिया है हमारा 100 न्यूटन। ओके, बॉडी बेस इन वाटर, अभी देखिए बॉडी का जो तुम्हारा अपरेंट वेट होगा वो टी डैश आएगा, जो कि हमारा क्या है, ट्रू वेट से कम आ रहा है, तो टी डैश इक्वल टू क्या है हमारा, W माइनस का एफ बी। अभी यहाँ पे क्या है, अपवर्ड फोर्स एफ बी लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स W लग रहा है, तो हमारा अपरेंट वेट आ जाएगा टी डैश इक्वल टू W माइनस का एफ बी। ये है हमारा 80 न्यूटन और ये है हमारा 100 न्यूटन। तो देखिए टी डैश इक्वल टू लिख सकते हैं हम W इज ट्रू वेट माइनस का एफ बी, मीन्स यहाँ पे लिखिए, मीन्स एफ बी इक्वल टू T
टी माइनस का टी डैश, एफ बी इक्वल टू टी माइनस का टी डैश, मीन्स एफ बी इक्वल टू वेट लॉस। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि buoyant फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट लॉस। buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी या इक्वल टू वेट लॉस। ओके, ये अपरेंट वेट किसके कारण आ रहा है तुम्हारा? buoyancy इफेक्ट के कारण। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, वेट ऑफ द बॉडी, डायग्राम को इरेज कर देते हैं। वेट ऑफ द बॉडी दैट इज ट्रू वेट, वेट ऑफ द बॉडी, ट्रू वेट इज W इज mg। ओके, मीन्स W इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी mg, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू g। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी, वेट कितना है हमारा एयर में, ट्रू वेट इज 100 न्यूटन, तो 100 डिवाइड बाय रो बी इंटू जी, 100 डिवाइड बाय रो बी इंटू जी। ओके, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि ट्रू वेट हमारा क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। बट buoyant फोर्स हमारा कब आ रहा है? जब बॉडी को वाटर में इमर्ज कर रहे हैं, कंप्लीटली इमर्ज है हमारा, कंप्लीटली इमर्ज है, तो या अभी हमारा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बॉडी है, अभी क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज है, तो अभी क्या होगा, वी एफ डी इक्वल टू वी बी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ओके, W और इतना क्लियर है। एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस अभी क्या आ जाएगा फिर हमारा, 100 डिवाइड बाय रो बी इंटू जी। एंड buoyant फोर्स एफ बी इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, रो जी ऑफ फ्लूइड मीन्स वाटर, वाटर में मर्ज कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 इंटू जी इंटू वी एफ डी कितना आ गया, वी वी दैट इज 100 अपॉन रो बी इंटू जी। ओके, इतना क्लियर है। buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट लॉस कितना है हमारा, 20 न्यूटन। ओके, टी हमारा 100 था और टी डैश हमारा 80 था, तो buoyant फोर्स कितना आ गया हमारा, 20 न्यूटन। वेट लॉस इतना हुआ हमारा वाटर में इमर्ज करने से, तो देखिए, तो 20 इक्वल टू 1000 इंटू जी इंटू 100 अपॉन रो बी इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट, 5, तो यहाँ से हमारा आ गया रो बी इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना आ जाएगा हमारा, नहीं सॉरी 1000 नहीं, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 5000 kg पर मीटर क्यूब। यही हम लोगों को निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू 5000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है वेट लॉस इक्वल टू buoyant फोर्स, एंड buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों का बचा हुआ है मेटासेंट्रिक हाइट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग एंड कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज। बाकी आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।